गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस करने जा रहे हैं जो कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए उपयोगी रहेंगे। टेंस को बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे, बीच बीच में उनकी क्लासेस लगती रहेंगी, लेकिन ज़रूरी है कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो उनके ग्रामर में ज़्यादा उपयोगी होने वाला है उसको भी हम लोग साथ साथ में देखते रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में देखेंगे किस तरह से डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्य का किस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, मोहन सेड टू मी ही इज़ इल। मोहन सेड टू मी ही इज़ इल। इसमें हम देख रहे हैं कि दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। पहला कामा से पहले वाला मोहन सेड टू मी, और दूसरा कामा के बाद यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर ही इज़ इल। तो यहाँ पर जब दो वाक्य हैं तो उनके अलग अलग दो नाम भी दिए गए हैं। कामा से पहले वाले वाक्य को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्टकट में इसको कहते हैं आरवी, और कामा के बाद वाले वाक्य को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्टकट में आरएस। तो जिस तरह से इसमें दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, तो पहले वाले वाक्य को, कामा से पहले वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब और बाद वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि किस तरह से इन वाक्यों को हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा वो निम्नलिखित 5 प्रकार से दिया होगा। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य होगा वो निम्नलिखित 5 प्रकार से वो वाक्य दिया होगा। सबसे पहले असर्टिव यहाँ पर हो सकता है। फिर असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही तरीके से वाक्य आ सकते हैं। उसके बाद इंट्रागेटिव जो रिपोर्टेड स्पीच में हो सकता है, फिर इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी और अंत में पांचवा ऑप्टेटिव। तो ये 5 प्रकार के वाक्य जो हैं यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ सकते हैं, जिनको हमें इनडायरेक्ट में बदलना होगा। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा में आने वाले वाक्य हैं असर्टिव सेंटेंसेस, तो उनकी पहचान कैसे करते हैं कि जो इन्वर्टेड कामा में है आरएस वाला वाक्य जो है असर्टिव है, उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान इस प्रकार करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में व्हाई, व्हाट, हु, वेयर जैसे इत्यादि शब्द ना दिए हों, और दूसरी बात वाक्य जो है कर्ता से प्रारंभ हो, तो वो वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस का होता है। अब इसको जब इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उसके नियम क्या होते हैं। सबसे पहले कामा को हमको हटाना होता है। कामा को हटाएंगे तो वहाँ पे लगाएंगे दैट। कामा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी वाले वाक्य में दिया है से टू, तो उसको हम टेल में बदलेंगे। सेज टू तो उसको हम टेल्स में बदलेंगे। सेड टू तो इसको हम टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में केवल से दिया है तो उसको से रखेंगे, सेज दिया है तो उसको सेज रखेंगे, सेड दिया है तो उसको सेड ही रखा जाएगा। केवल अगर टू उनके साथ लगा हुआ है तभी इनको जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को हम इस तरह से बदलेंगे। लेकिन अगर सिंपल से, सेज और सेड दिया है तो उनमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगला नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो
यानी कामा से पहले वाला वाक्य जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबसे महत्वपूर्ण नियम ये होगा कि जब उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर एक हम उदाहरण देख रहे हैं, लिखा है कि मोहन सेज कामा इन्वर्टेड कामा ही इज इल। तो जब इसको इनडायरेक्ट हमने बनाया है तो मोहन सेज कामा की जगह पर क्या लगा, दैट ही इज इल। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस हमने परिवर्तित नहीं किया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में है, सेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो हमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी होगी कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस जो है बदलेगा नहीं। दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो है पास्ट टेंस में यानी सेड लिखा हो तो उसको बनाने के लिए एक सारणी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो है पास्ट टेंस में यानी यहाँ पर सेड दिया है तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ नियम याद करने होंगे, उसी के अनुसार हम लोग जो है इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर सेड दिया होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो वहाँ पर हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया है तब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ऐसा परिवर्तन करना है इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर इज आर आता है तो वहाँ पर हमें वाज वेयर कर देना है। अगर हैज हैव आता है तो हमें हैड कर देना है। विल शैल आता है तो वुड कर देना है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। वाज वेयर आता है तो हैड बीन लगा देंगे। कैन आता है तो कुड कर देंगे। मे आएगा तो माइट कर देंगे। शुड वुड कुड मस्ट आउट इस तरह के जो शब्द आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड होगा तो हमें याद रखना है कि उनको हम परिवर्तित नहीं करेंगे, उनको हम किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं करेंगे। हमें यह बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है ही सेज राधा इज इल, तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि कुछ बातों को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें दोनों ही वाक्यों को देखना है। दूसरे वाक्य में लिखा है हरी विल से ही इज रीडिंग। अब ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है, इसलिए जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस हम परिवर्तित नहीं करेंगे। हरी विल से दैट ही इज रीडिंग जो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में है वही इनडायरेक्ट का पूरा वाक्य यहाँ पर आ गया। तीसरा वाक्य मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही राइट्स ए लेटर। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो है पास्ट टेंस में आ गया क्योंकि यहाँ पर सेड लिखा है। जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जब पास्ट टेंस में होगा तो जैसा कि हमने सारणी में बताया था, अगर वर्ब में एस या ईएस आएगा तो वहाँ पर हमको क्या कर देना है, वहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देनी है। मोहन सेड ही राइट्स ए लेटर, जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन सेड दैट ही राइट्स का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, रोट। ही रोट ए लेटर। अगला वाक्य ही सेड टू मी दीपक इज वीपिंग। जब हमने बताया था कि जब सेड टू आएगा तो अभी हमने नियम में बताया था कि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, तो इसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो होगा ही टोल्ड मी दैट दीपक वाज वीपिंग।
क्योंकि अभी नियम में बताया था कि अगर सेड होगा तो जहाँ पर इज एम आर आएगा तो उसको हम लोग वाज या वेयर में बदलेंगे, क्योंकि दीपक एक वचन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ वाज आएगा। तीसरा वाक्य, पवन सेड टू हिम मीना हैज सीन द ताज। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पवन टोल्ड हिम दैट मीना हैड सीन द ताज। तो हमने क्या परिवर्तित किया, जो यहाँ पर हैज था उसको हमने हैड में कर दिया, यहाँ पर इज था तो यहाँ पर वाज कर दिया, यहाँ पर राइट्स था वर्ब में यस था तो यहाँ पर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। जो हमने पिछले चार्ट में देखा था वही हम यहाँ पर नियम को फॉलो कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस या ईएस है तो उसको सेकेंड फॉर्म, इज एम आर है तो वाज वेयर, हैज हैव है तो हैड। इन्हीं तीन नियमों पर, इन्हीं तीन बातों पर हमने जो है ये कुछ उदाहरण देखे हैं जिनको हमको जो है अपने ध्यान में रखना है। लेकिन ये सब हमको ज़रूर से याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य हमको पहले देख लेना है कि वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है कि पास्ट में है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तभी होगा, इस चार्ट का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो है पास्ट टेंस में होगा, तभी इसका रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को परिवर्तित करने में चार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम लोग कल फिर देखेंगे कि आगे के और उदाहरणों को इस पर हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।